अतीक तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके गुनाह और आतंक की कहानियां अब सामने आ रहे हैं। उसके काले कारनामे रोजाना सामने आते जा रहे हैं। एक ऑडियो सामने आया है जिसमें ऐसा लगता है कि अतीक के गालियों की रफ्तार गोलियों से भी ज्यादा है। साल भर पुराना इस ऑडियो में तहलका मचा दिया है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश अब भी जारी है। उधर जिन शूटर्स ने अतीक और अशरफ को मिट्टी में मिला दिया, उन्हें प्रतापगढ़ जेल फिर से भेज दिया गया है। इस बीच वो एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जिसमें उमेश पाल हत्याकांड की पटकथा के तार मिलते हैं। ये माफियागिरी, ये गुंडागर्दी, बम बारूद के दम पर प्रयागराज में दहशत फैलाने वाला अतीक मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके गुनाहों की सच्चाई हर रोज सामने आ रही है। कभी वीडियो में उसकी करतूत दिख रही है, तो कभी ऑडियो में उसका आतंक बेपर्दा हो रहा है। अब तो देगा मुझको कम से कम 10 करोड़, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच तेरी। अब मैं तुझसे बताऊंगा गुंडई कहाँ होती। माफिया अतीक अहमद की जुबान से गोलियों की तरह गालियां निकलती थी। वैसे आज तक इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आवाज अतीक की है और फोन की दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल का नेता है। ये ऑडियो हम आपको ठीक से सुना भी नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि अतीक बोलता कम था, गालियां ज्यादा देता था। हालांकि इस ऑडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि वो 10 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। भाई मैं कभी आपके खिलाफ गया क्या भाई? अबे तेरी औकात मेरे खिलाफ जाएगा, तेरे जो है हम लोग के खिलाफ जाकर उखाड़ेंगे बे। अरे कभी सोच भी नहीं। अबे बम्बई में अब तुझसे लिया करूंगा जमरिया गुंडे से पैसा, समझे? भाई बम्बई में तुमको जो है खींच के मारा जाएगा। क्या कहूँ भाई, कहा जा रहा है कि जाओ, बड़का नेता है, कहा जा रहा है जाओ, आओ तुम आओ। आप कहें तो नहीं जाता हूँ भाई, खत्म हो गई बात। इसमें गाली आप कह देते भाई। बताया जा रहा है कि अतीक का ये ऑडियो करीब साल भर पुराना है। साबरमती जेल की 4 दीवारी में होने के बाद अतीक को अंजाम की परवाह नहीं थी। उसे तो दौलत शोहरत की फिक्र थी, कानून का रत्ती भर भी डर नहीं था। आप तो बाहुबली की परिभाषा पूछना चाहते हैं, आप जानते हो बाहुबली की डिफिनेशन क्या है? आप बताओ। नहीं, आप आज हमको बताओ, बाहुबली की डिफिनेशन बताइए भाई। यहाँ के जो बड़े माफिया कहलाते हैं या जो दबंग लोग होते हैं या जो भू माफिया होते हैं, ये सब बाहुबली जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, असलाहे रखते हैं, असलाहे का इस्तेमाल। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। अतीक को पता था कि जेल में होने की वजह से लोगों में उसका खौफ कम हो रहा है। शायद इसीलिए वो अपने बेटों का खौफ भी दिखाता था। उसने मोहम्मद मुस्लिम को भेजे धमकी वाले मैसेज में लिखा था, मेरा कोई लड़का ना डॉक्टर बनेगा और ना वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। हालात ऐसे हो गए कि जिस मोहम्मद मुस्लिम को अतीक ने धमकी का पैगाम दिया, वो उसी के गैंग में शामिल हो गया। क्राइम की दुनिया में अतीक का एक वक्त सिक्का बोलता था, लेकिन वक्त का पहिया घूमा तो कुछ का एनकाउंटर हो गया और कुछ मारे गए। फिलहाल तो योगी की पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। साथ ही उस बमबाज गुड्डू मुस्लिम के पीछे भी पड़ी है, जो प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने में शामिल रहा। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बरेली जेल से आज तक के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसके तार उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ते हैं। बरेली जेल की सीसीटीवी फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं अतीक के बेटे असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और सदाकत की तस्वीरें। ये वीडियो 11 फरवरी का है, जब बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने असद, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान उर्फ विजय, गुलाम और सदाकत पहुंचे थे। बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। हैरान करने वाली बात, उमेश पाल की हत्या के लिए कई प्लान बनाए गए। प्लान नंबर 1 के मुताबिक G20 समिट के दौरान अतीक ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन कुछ शूटरों ने इसके लिए मना कर दिया। प्लान नंबर 2, दूसरे प्लान के तहत प्रयागराज कोर्ट के बाहर हत्या को अंजाम देना था, लेकिन वो फेल हो गया। प्लान नंबर 3, तीसरे प्लान में प्रयागराज के चौराहे पर हत्या की स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन ये भी फेल हो गया।
इसके बाद अतीक खेमे में खलबली मच गई, लेकिन एक बार फिर उमेश पाल की हत्या का प्लान बनाया गया। प्लान नंबर 4। इस बार उमेश पाल को उसके घर से कुछ दूरी पर ही हत्या का प्लान बना और 24 फरवरी को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड के बाद तो यूपी में खलबली मच गई। उमेश पाल के हत्याकांड में अतीक अशरफ को गुजरात के साबरमती से प्रयागराज लाया गया, लेकिन पुलिस के पहरे में अतीक और अशरफ मेडिकल जांच से पहले ही मारे गए। इस बीच आज तक कुछ सूत्रों ने बताया कि अतीक अशरफ हत्याकांड में सिर्फ 3 शूटर ही शामिल हैं। जांच में किसी चौथे शख्स का नाम सामने नहीं आया है।